एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे, वो है हमारा क्या, वो हम आज करने वाले हैं भारत में प्रमुख आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। देखिए एक चीज आप हमेशा याद हो, जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट भी सोचते हैं कि अगर मुझे ये एग्जाम निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। तो हर एक चीज आप रट नहीं सकते हो, ठीक है। आपको डिटेल में चीजें पढ़ाई गई है, बट उस डिटेल में भी बोलते हैं ना, जो एकदम बोलते हैं ना सीप में जो मोती होता है, ठीक है, उसको निकाल के हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज आपको नहीं पढ़ाया गया, डिटेल में पढ़ाया गया जब हमने हिस्ट्री पढ़ाया तो, बट ये वैसी चीज है जो एकदम दिमाग में बोलते हैं ना, अगर मैं पट से कुछ अगर पूछ लूं, ठीक है, कि इबन बतूता, थॉमस लो, बारबोसा, ये सब किसके शासनकाल में आए थे, तो आपके एकदम जुबान पे रहना चाहिए, ठीक है। और मैं क्यों हमेशा निमोनिक से आपको बोलता हूं कि चीजों को याद करो। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अभी एक एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था किसका, तो जो भेल है, भेल आपको पता होगा, भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका VHEL, ठीक है, कि भेल का जो है फॉर्मेशन कब किया गया था। अब मैंने आपको ट्रिक से करवाया था कि 1964, तो 19 तो आपको याद होगा, ठीक है, 64 से चोरी मैंने करवाया था, 64 से चोरी चोरी किसका होता है, इलेक्ट्रिक का चोरी होता है, भारत हैवी आपका इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये चीज आपको अगर इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली ये चीज आपको याद रहेगी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये मैंने आपको करवाया था। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। इनमें से ये तीन क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए, जैसे इनमें से कौन सा जहांगीर के शासनकाल में नहीं आया था, दूसरा आपका कि डायनोसियस किसके शासनकाल में भारत आया था, तीसरा क्वेश्चन है बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अगर आपको पता है आप जल्दी से सबसे पहले कमेंट कीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, प्लीज आपको उस तरीके से सोचना, ऐसा नहीं है कि हम आपको जो याद करवा रहे हैं सिर्फ उस टॉपिक को हम छुएंगे, हम ट्राई करेंगे कि चीजों को कोरिलेट कर दिया जाए, जो कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस रो। देखिए थॉमस रो रोने का बात आ रहा है, जब बच्चे गिर जाते हैं तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो जहांगीर, तो जब कोई गिर जाता है तो क्या करता है, रोने लग जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ इबन बतूता, और याद रखिएगा जो थॉमस रो था वो आपका 1615 में आया था, ठीक है, जहांगीर के दरबार में, मतलब जहांगीर से मिला था। उसके बाद आपको याद है कि इबन बतूता कब आया था, थॉमस रो 1615 में भारत आया था। इबन बतूता, अब देखिए इबन बतूता जो है, तो इबन बतूता तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, तू तू मतलब मुंह पे आके, मुंह पे आएंगे और आपको क्या बोलेंगे, तू तू तू, तो मुंह से ना, तू में किससे होता है, मुंह से होता है। इबन बतूता तूता तू तू तूता तूता जो होता है किससे होता है, मुंह पे होता है, मुंह पे तूता करने लगता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ याद रखना, अगेन अपना दिमाग मत लगाना, अभी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ एकदम बच्चे की तरह, बच्चा हो आपको कुछ नहीं पता, बस आप माइंड आप क्या करना एकदम क्लियर रखना, बट जो एक्स्ट्रा पॉइंट में बताते जा रहा हूँ जो हमने पढ़ा है उसे कोरिलेट कर दो। इबन बतूता कब आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ठीक है। इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक, और आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है, तो रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है और पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इबन बतूता ने बुक लिखा था रहेला, क्या लिखा था, रहेला, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा रहेला, याद रखिएगा रहेला बुक किसने लिखा था, तो इबन बतूता ने लिखा था। ये कहां से आया था, तो एक अफ्रीकी यात्री था, जहां जितना जरूरत होगा मैं बोलते हुए चलूंगा, ये कहां से आया था, तो अफ्रीकी यात्री था, और ये कब आया था, तो 1333 में आया था, ठीक है। तो इबन बतूता तूता 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 मुंह पे तूता करना, मुंह मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, और याद रखिएगा इसने बुक लिखा था रहेला, 1333 में आया था और ये अफ्रीका से आया था। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया था और एम्बेसडर बना के इसको राजदूत बना के इसको चाइना भी भेजा था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। हॉकिंस अभी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, पहले पर्सन थे जो जहांगीर से आके मिलते हैं। हॉकिंस देखो, तो जहांगीर यहाँ भी गिर आ रहा है, जब गिर जाता है हम लोग कहा जाता है हाकिम, हाकिम मतलब क्या होता है, डॉक्टर को भी हम लोग हाकिम बोलते हैं, तो हाकिम के पास कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस से हाकिम, हाकिम, और फिर से यहाँ जहांगीर आ गया। अब याद रखिएगा ये 1608 में आए थे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा जहांगीर ने इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और मनसब भी इनको प्रदान किया था, ठीक है, मनसब भी प्रदान किया था, इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पूछा था कि इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने किनको दिया था, तो कैप्टन हॉकिंस को दिया था। और ये कब आए थे, तो 1608 में आए थे। और कैप्टन हॉकिंस, आपको याद है हॉकिंस से मैंने क्या किया, हाकिम, हाकिम, और गिर जाते तो आप किसके पास जाते हो, हाकिम के पास जाते हो। उसके बाद है आपका डेमेस्कस। अब देखो डेमेस्कस जो आए थे बिंदुसार के समय में आया था, ठीक है। अब डेमेस्कस से आपको याद रखना है, सबसे पहले याद रखोगे ये कहां से आया था, तो याद रखना है सीरिया का एक राजा था, ठीक है, एंटियोकस। मैंने क्या बोला, एंटियोकस, मैंने क्या बोला, एंटियोकस। तो सीरिया का एक राजा था एंटियोकस, और जो एंटियोकस था, ठीक है, उसका ही ये राजदूत था जो कि किसके समय में आया था, बिंदुसार के समय, तो ये सीरिया से आया था, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखो डाई मेकस, तो यहाँ डाई आ रहा है, डाई कहाँ लगाते हो, सर में लगाते हो, सर में लगाते हो, सर पूरा सर आ रहा है ना, बिंदुसार सर में लगाते हो। अब डाई कहाँ लगाते हो, मेरे साथ बोलो, सर में लगाते हो, ठीक है। याद रखिएगा डेमेस्कस एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था, सीरिया से आया था, किसके शासनकाल में, बिंदुसार, डेमेस्कस, डाई कहाँ लगाया, सर में लगाया। उसके बाद याद रखना यहाँ डाई है, यहाँ डायनोसियस है, ठीक है। तो डायनोसियस से डायन यहाँ है पूरा, अगर आगे का पकड़ो तो डायन, और डायन को देखते हो तो आप क्या कर जाते हो, शॉक हो जाते हो एकदम। और याद रखिएगा डायनोसियस मतलब डायन, डायन को देखते हो तो शॉक हो जाते हो, तो अशोक, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आया था, तो अशोक के शासनकाल में आया था। और याद रखिएगा, ठीक है, इसको कहां से आया था, तो ये हिंदी यूनानी था बोल सकते हो, ठीक है। और इसको जो भेजा था किस राजा का राजदूत था, तो डोल्मी फेलेडस। मैंने क्या बोला, ये सब करवाया हुआ है, बस आप सुनो और जो मैंने पढ़ाया उसको रिकॉल कीजिए। किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये यूनानी राजा था जिसका नाम था डोल्मी फेलेडस, डायनोसियस। और एंटियोकस के द्वारा किसको भेजा गया था, जो कि सीरिया का था, तो डेमेस्कस के द्वारा, ठीक है। तो डाई जब भी आएगा तो सर करोगे बिंदु सर, और डाइन जब भी आएगा तो शॉक हो जाओगे, और क्या करोगे, अशोका, ठीक है, शॉक हो गया। मेगास्थनीस इसमें कुछ बताना नहीं आपको, बहुत ही कॉमन है मेगास्थनीस, आपको पता है, ठीक है। ये सिलिकस निकेटर का आपको पता है राजदूत था, किसका राजदूत था, सिलिकस निकेटर का, और जो कि किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये बहुत रिपीटेड है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको ट्रिक की जरूरत नहीं होना चाहिए, इतना एग्जाम निकाल रहे हो आप, ठीक है, इतना तो आप सबको पता होगा। तो मेगास्थनीस ने कौन सा बुक लिखा था, इंडिका लिखा था, किसका ये राजदूत था, तो सिलिकस निकेटर का राजदूत, ठीक है। अब आइए यहाँ फाहियान, ठीक है, फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद है इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अब याद देखो फाहियान, यान आ रहा है, यान मतलब क्या, एरोप्लेन। तो अगर चांद के पास जाना है, क्योंकि चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त पूरा लिखोगे तो चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय, तो चंद्रगुप्त, ये वाला वो चंद्रगुप्त से कनेक्ट मत कर लेना, ठीक है, मौर्य काल वाला चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त, ठीक है। तो यान, अगर चांद पे अगर आपको जाना है तो यान से नहीं जाओगे, याद रखना फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो जिसने उपाधि लिया था, विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। अभी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है। याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये एक ऐसा गुप्ता राजा था, ठीक है, गुप्ता राजा जिसने अपने भाई को ही मार के उसके विधवा पत्नी से शादी करके ये क्या आपका गद्दी पे बैठा था। तो कौन सा राजा था जो अपने भाई को ही मार के गद्दी पे बैठा था, आपको याद रखिएगा ये है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और याद रखिएगा मेहरौली का स्तंभ लेख, मेहरौली आपने सुना है, मेहरौली का स्तंभ लेख या जो आयरन पिलर है, मेहरौली में जो आयरन पिलर है अभी तक उस पे जंग नहीं लगा, दिल्ली में, ठीक है। तो मेहरौली का जो आयरन पिलर है या स्तंभ लेख है, ठीक है, वो भी किससे रिलेटेड है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, याद रखना। मार्को पोलो, अब देखो मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो पांड्या राजा कयाल, क्या राजा का नाम क्या था, देखो मार्को, मैंने किसी दिमाग में लगाया मार्को, और माँ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तो कयाल, तो मार्को पोलो याद रखना, माँ जैसे देखोगे मार्को पोलो, तो मार्को है ना, माँ को ख्याल रखना चाहिए, तो याद रखना। पांड्या राजा थे, माँ का ख्याल रखते थे, ठीक है। ह्योनसांग आपको पता होगा, ह्योनसांग को अगर आप लिखोगे तो HIU से आएगा, H से ये भी स्टार्ट होता है, H से ये भी स्टार्ट होता है, ह्योनसांग ऐसे भी आपको पता होगा, ह्योनसांग H for ह्योनसांग होता है, H for हर्षवर्धन होता है। तो ये याद रखिएगा ह्योनसांग जो था हर्षवर्धन के समय काल में आया था। इसमें हम और भी बात करेंगे जो ह्योनसांग था, ठीक है, इसने बुक भी इवन लिखा था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CU कौन सा बुक लिखा था इसने, CU ऐसे आगे हमने लिख दिया ये सब चीज, CU ठीक है, तो याद रखना। और ह्योनसांग H for ह्योनसांग और H for हर्षवर्धन, और ये चाइनीज ट्रैवलर था, ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद निकोल मेनोकी, निकोल निकालने का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहां से निकालोगे, सब लोग क्या करते हैं, आपके जो फ्रेंड होते हैं आपसे जेब से आपसे पैसा निकलवाना चाहते हैं, निकोल जेब से निकाल, तो औरंगजेब, याद रखना।
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय, ठीक है, 2-3 पॉइंट में बता देता हूं। सबसे पहले याद रखना एक बुक लिखा गया था अमुक्त माल्याद, ठीक है, आगे लिखा हुआ है अमुक्त माल्याद, ठीक है, अमुक्त माल्याद जो लिखा गया था ये सब विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है, तेलुगु भाषा में एक बुक लिखा गया था अमुक्त माल्याद। तो पूछा जाएगा अमुक्त माल्याद जो तेलुगु बुक है, तेलुगु में लिखा है किसके द्वारा, तो कृष्णदेव राय, और इन्होंने शहर का स्थापना किया था नागलापुरम, ये भी पूछा गया था दरोगा का मेन से 2213 में, सब आपको करवाया गया, ठीक है। नागलापुरम ये अपनी मां की याद में बसाते नागलापुरम, तो नागलापुरम शहर और अमुक्त माल्याद जो बुक लिखा गया है तेलुगु में, वो भी कृष्णदेव राय। अब देखो बारबोसा, अभी बारबोसा जो है किसके शासनकाल में आया था, तो आपको याद रखना है किसके शासनकाल में आया था, तो आपको याद रखना है कृष्णदेव राय। बहुत श्योर है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आपका आएगा, ठीक है। बारबोसा, तो देखो बार-बार किसका नाम लेना चाहिए, कृष्ण का, बोलते हैं ना हरि गोविंद कृष्ण, बोलते हैं चैंटिंग करना इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, मंत्र आपको जपते रहना चाहिए, किसका, आपका बारबोसा, बार-बार किसका नाम रखना चाहिए, कृष्ण का, तो कृष्णदेव राय, ठीक है। अल मसूदी है ये महिपाल प्रथम। अब इसको कैसे याद करो, देखो अलाम आ रहा है ना, और अलाम का काम को करती थी माही तो करती थी, अल मसूदी, ठीक है, सो रहे हो या, अब देखो सिंपल सा मैंने तो इस तरीके से याद किया कि अल मसूदी, ठीक है, अल मसूदी देखो तो अलाम यहाँ अलाम आ रहा है, और अलाम का काम कौन करता था, माही तो करता था। तो अलाम जैसे देखो अलाम का काम कौन करता था, मेरे तरफ देखो सब लोग, अलाम का काम कौन करता था, माही ना करती थी, उठा देती थी सुबह को, तो महिपाल याद रखा। हैमिल्टन, आपको हैमिल्टन के बारे में आपको बताया था जब आपको फर्रुख सियार के मतलब उत्तर मुगल काल में पढ़ा रहा था, तो ये एक डॉक्टर होता है, ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में आता है, फर्रुख सियार के शासनकाल में आता है। और आपको याद रखना है ये जो हैमिल्टन होता है, अब देखो फर्रुख सियार शेर मतलब शेर सपाटा करने जा रहा हूं, फर्रुख शेर सपाटा करने जा रहा हूं, तो हैमिल्टन से हेलमेट लगा के जाओगे, तो हैमिल्टन से हेलमेट और शेर सपाटा से फर्रुख सियार। अब्दुल रजाक और निकोल कंटी, सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी आपका करवाया गया, बस मैं आपको यहाँ याद करवाता हूँ। देखो निकोल कंटी मतलब काउंटिंग करना, काउंटिंग आप कहां से करते हो, प्रथम से करते हो, एक से नहीं स्टार्ट करोगे, कभी 0 से स्टार्ट करते हो काउंटिंग नहीं, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो। कृष्णदेव राय प्रथम, अच्छे से याद रखना, देव राय प्रथम के समय में आया था, ठीक है, कब आया था, और अब्दुल रजाक, ये दोनों साथ में याद रखोगे, ये देव राय द्वितीय के समय में आया था। तो याद रखना निकोल कंटी मतलब काउंट करना, काउंट मतलब प्रथम, तो देव राय प्रथम और अब्दुल रजाक द्वितीय, आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद है कासमोस, ठीक है, कासमोस, ठीक है, तो कासमोस जो है ये किसके समय में आया था, ईशान वर्मन के समय। अब देखो कॉसमोस आ रहा है ना, यहाँ कॉस आ रहा है, क्रॉस आपने सुना होगा, क्रॉस कौन लगाता है, इस तरीके का जो क्रॉस लगाता है, कौन लगाता है, ईसाई धर्म के लोग, तो ईशान से ईसाई, तो कॉसमोस जैसे देखो कॉसमोस, तो क्रॉस का बात करें, कौन लगाता है, ईशान वर्मन, ठीक है। सुलेमान लेमन आ रहा है, लेमन, अब भोज में आप लोग लेमन खाते हो तो मिहिर भोज हो गया, बेसिक है, एकदम दिमाग में ड्रिल्ड हो जाएगा। उसके बाद है हेलीपोडेरस, ठीक है, हेलीडोपरस, हेल का बात करें, हेल से सब लोग भागना चाहते हैं, तो भागभद्र, देखो जो इंपॉर्टेंट है उसका मैंने थोड़ा डिटेल बताया, ठीक है, बाकी जो है अगर आया तो बस आपको टिक मारने के लिए, जैसे हेलीपोडेरस, ठीक है, किसके समय में था, हेलीपोडेरस, तो आपको भाग, तो याद रखना हेल से सब लोग भागना चाहेगा। उसके बाद है विलियम फिंच, याद रखना विलियम फिंच भी जो है ये विलियम था, बट विलियम यहाँ लिख दिया, विलियम मतलब विलन को क्या था, जंजीर से, जंजीर, ठीक है। और अगर आपको याद है, देखो इसीलिए बोलता हूं थोड़ा दिमाग में रखोगे ना, एक इसने न्याय का जंजीर, आपको याद है जहांगीर ने न्याय, दो चीज जहांगीर से आपको याद रखना, आगे पढ़ोगे, अभी तो हम लोग ने जहांगीर नहीं पढ़ा, इसमें एक तो था सी अस्पा एंड दो अस्पा, ठीक है, सी अस्पा एंड दो अस्पा किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो जहांगीर के द्वारा। और एक और पूछा जाता है न्याय का जंजीर, ठीक है, कि न्याय का जंजीर जो स्टार्ट किया गया था, ये सिस्टम न्याय का जंजीर ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये भी जहांगीर के द्वारा। बताएंगे न्याय का जंजीर क्या था, ठीक है। अभी याद रखना विलियम फिंच, तो विलन को किसे, जहांगीर मतलब जंजीर से बांध के रखते। अल ब्रूनी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, ठीक है, इसके साथ मोहम्मद गजनवी के साथ। एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि जो अलब्रूनी है, ठीक है, अलब्रूनी इसने बुक लिखा था किताबुल हिंद, ये बहुत बार पूछा गया, तो अलब्रूनी किसके शासनकाल में आया था, गजनवी के शासनकाल में, मोहम्मद गजनवी, ये भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको, और किताबुल हिंद उसने लिखा था, ठीक है। चलो अभी इब्न बतूता तू मुंह से करने लगता है एकदम, ठीक है, तू मुंह पे आके तू, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने क्या बोला, इब्न बतूता ने एक बुक लिखा था रहेला, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस, हकीम के पास जाओगे कब, जब गिर जाओगे, ठीक है। थॉमस रो क्यों रहे, तो जहां गिर गए थे। ऊपर डायमेस्कस, डाई कहां लगा, तो सर में, तो बिंदुसार। डायनोसियस मैंने क्या बताया, डाइन को देख के शॉक हो गए। अशोक, फाहियान, ठीक है, फाहियान, ठीक है, एक था आपका, मैंने क्या बताया, एक था यूनसियान, ठीक है, और एक कौन था आपका, फाहियान, ठीक है। तो फाहियान जो आता है आपका किसके समय में आता है, आपका विक्रमादित्य के समय में आता है, ठीक है। विक्रमादित्य मैंने बताया था ना फाहियान के बारे में, ठीक है। तो फाहियान देखो, एक है यूनसियान, तो यहाँ आपने पढ़ा था कहाँ क्या, यूनसियान, ठीक है, यूनसियान जिसने सी यू की लिखा था, ठीक है। एक है आपका फाहियान, ठीक है, तो फाहियान आई थिंक यहाँ मैंने चंद्रगुप्त के समय करवाया होगा, ये देखो, ठीक है, फाहियान, ये देखो ये फाहियान। तो यान से आप कहाँ जाओगे, सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त मैंने आपको करवाया था, अगर चांद पे जाना है तो यान से जाना पड़ेगा। और इसने कौन सा बुक लिखा है, तो आपको याद रखना है फू की, उसने कौन सा लिखा था, सी यू की, दोनों क्या है, चाइनीज ट्रेवलर। बार किसका नाम लेना, कृष्णदेव राय, कृष्ण का। और कौन सा बुक लिखा था, अमुक्त माल्याद, और कौन सा शहर बताया था, ये शहर बताया दो बार बीपीएससी पूछा गया, दरबार में पूछा गया, ठीक है, नागलापुरम, कौन सा शहर बताया था, नागलापुरम। उसके बाद याद रखना प्लानी जो है बेसिकली आज जो ये आया था, ये पहला शताब्दी में आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्लानी से, ठीक है, कि नेचुरल हिस्टोरिया, अब याद रखना नेचुरल हिस्टोरिका भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है। तो नेचुरल हिस्टोरिया जो लिखा गया था किसके द्वारा, तो प्लानी के द्वारा लिखा गया था। टॉलमी दूसरी शताब्दी में आया, तो याद रखना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल हिस्टोरिया किसने लिखा है, तो प्लानी ने लिखा है। टॉलमी ने कौन सा लिखा है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा है। इत्सिंग, ये भी एक चाइनीज ट्रेवलर था, ये 7वीं शताब्दी में आया था, ये वाला याद रखना, पूछा गया, ठीक है। उसके बाद अल मसूदी, अलाम, माही, तो महिपाल प्रथम हो गया। वेंसियांग मैंने बताया था, योनसियांग जब लिखोगे एच से लिखते हो, हर्षवर्धन सीयू की लिखा था इन्होंने, ठीक है, सीयू की लिखा था। उसके बाद निकोल मेनोकी, निकाल जेब से निकाल, और इन्होंने बुक लिखा था, ये पक्का याद रखना, स्टोरियो डी मोर, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो ढूंढने पे आपको मिलेंगे, स्टोरियो डी मोर, ठीक है, निकोल मेनोकी। मार्को पोलो, ठीक है, मार्को ख्याल, ठीक है, पांड्या राजा का। मेगास्थनीज मैंने बता दिया था, इंडिका। और एक याद रखना हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी में बुक लिखा था, ठीक है, बुक का नाम था आपका हिस्टोरिका, ठीक है। एक है नेशनल हिस्टोरिया जो प्लानी ने लिखा था, और ये वाला बुक पूछा गया था, ये भी, ठीक है, कि हेरोडोटस सबसे पहले याद रखना कि फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री है उसके फादर किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना हेरोडोटस को कहा जाता है। और इन्होंने 5वीं शताब्दी में बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका, ठीक है। और ये हिस्टोरिका में भारत और फारस के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्लीज एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, बाकी हमने आपके लिए पूरा करवा दिया। आप देखो जैसे इनमें से कौन जहांगीर के शासनकाल में नहीं, अब देखो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, 2-3 बार देखना है, बीच में 1-2 बार, ठीक है, इसको। और आपको 1-2 बार देखोगे, फिर एग्जाम के समय भी देखोगे, चीजें सेट होगी, 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाए। देखिए इनमें से कौन सा जहांगीर के शासनकाल में नहीं आया, तो विलियम, देखो जहांगीर मतलब गिर जाना, तो हकीम के पास गए थे, ठीक है, आप रोने लगे थे क्योंकि आप गिर गए थे। और विलियम, मैंने कहा विलियम को किससे, जंजीर से बांधा था। और तो ये तीनों आया था, हैमिल्टन से हेलमेट लगा के जाना सैर सपाटा के लिए, तो फर्रुख शेर सपाटा, ठीक है, याद करवाया था। डायनोसियस, तो यहाँ डायनोसियस, ठीक है, डाइन का मैंने बात किया, डाइन शॉक हो गए तो अशोका, ठीक है, मैंने बताया था कौन से मतलब ये किसने भेजा था, तो डोल्मी फेलेड्रस ने भेजा था, जो कि एक क्या था, यूनानी राजा था। उसके बाद बारबोसा, बार किसका नाम लेना चाहिए आपको, तो मैंने क्या बताया, बार किसका नाम लेना चाहिए, तो कृष्ण का, तो कृष्ण। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद नहीं, मैच ऑफ द फ्लोर में पूछा जाता है, अछूत्या राय, ठीक है, अछूत्या राय या योमिस अछूत्या राय, तो इसके साथ नुनीज आया था, नुनीज, ठीक है। तो नुनीज एक मतलब ट्रैवलर था, ठीक है, नुनीज एक ट्रैवलर था जो कि किसके शासनकाल में आया था, आपको याद रखना नुनीज जो ट्रैवलर था किसके शासनकाल में आया था, तो वो भी आपका अछूत राय के समय में आया था। ये भी किसने, जब आप ये पढ़ोगे ना, याद रखना पुर्तगाल से आया था, ठीक है,
बट अभी जितना कर पा रहा हूं एटलीस्ट आप उतना याद हो, आप कहां से कौन आया, जितना जो जो मैंने चीज बताई उतने पे बस अभी ध्यान दो, उतने पे आप फोकस करो, ठीक है। तो याद रखना पुर्तगाल का एक ट्रैवलर था जो कि अछूत राय के समय में आया था, नाम क्या था, तो नुनीज पूछा गया, नुनीज किसके शासनकाल में आया था, अछूत राय के समय में आया था, ठीक है, याद रखना। सो थैंक यू सो मच, प्लीज बताइएगा कैसा लगा, शॉर्ट वीडियो है पर सॉलिड वीडियो है जो आपको याद करना ही है, बाकी डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। कमेंट कीजिए कैसा लगा और प्लीज एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, स्टैटिक जीके का जो फोल्डर बना हुआ है सब वीडियो कंप्लीट करना। जय हिंद।